नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है पिछले दिन से। राखी के एक दिन पहले मैं गांव गई थी राखी बांधने, भाई के राखी बांध के आई। और उस दिन जो काम करने थे वो मेरे अधूरे रह गए, तो अगले दिन राखी वाले दिन मुझे जल्दी उठना पड़ गया, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो रह गए थे, उनको पूरा करना ज़रूरी था। और ये रात को लेट तक मैंने राजमा नहीं भिगोया था, इसलिए सुबह उठ के और फिर इनको भिगोया है, क्योंकि आज चावल बनेंगे तो फिर चावल के साथ कुछ तो चाहिए, इसलिए मैं राजमा बना रही हूँ। शाम को वैसे जल्दी आ गए थे, 6 बजे तक पहुँच गए थे, लेकिन क्या होता है कि मैं कहीं जाके आती हूँ ना तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। इस वजह से सिर्फ मैंने खाना बनाया, बर्तन साफ़ किए, बस यही काम हुआ। और राजमा भिगोना मैं भूल गई, तो अभी इस समय जल्दी उठ के फिर राजमा भिगो रही हूँ, ताकि ये जब तक मैं दोपहर को बनाएंगे समय तक कुछ ये गल जाएंगे और कुछ कुकर में बना लेंगे इसको, तो जल्दी हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी काम था कि मेरे को राखी के लिए ना कुछ मिठाई बनानी थी, और वो नहीं बन पाई, मैं वहाँ पर चली गई थी। तो आज सुबह उठ के ही मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी मिठाई है जो जल्दी से तैयार हो जाए, तो मैंने बेसन के लड्डू बनाने की सोची, क्योंकि बेसन के लड्डू बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। तो सोचा चले यही बना लेती हूँ। तो मैं जल्दी उठ के और बेसन के लड्डू पहले ही बना दूँगी, जब तक बच्चे उठेंगे, और जब राखी बांधने का टाइम आएगा तब तक ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाएंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसे कभी भी बना सकते हैं। तो मैं इसे अब सुबह पहले ही बना के रख लूँगी, ताकि राखी के टाइम तक ये सही से सेट भी हो जाएंगे। और सोचा कि आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर भी कर ली जाए। बेसन के लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसन और घी। तो मैंने कटोरी के नाप से, आप जिस भी बर्तन से चाहे ना, नाप ज़रूरी होता है इसका, तो जिस बर्तन से नाप ले रहे हैं उसी के अनुसार चलना होगा। तो मैं कटोरी के नाप से बेसन ले रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 कटोरी बेसन डाला है। वो तो साइड में रख लेते हैं। और सबसे पहले खांड तैयार कर लेते हैं। खांड जिसे तगार भी बोलते हैं, मार्केट में भी मिल जाती है, इसे ना घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं घर पे ही बना रही हूँ, मार्केट में कौन जाएगा। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया पानी। गैस पे रख के और गैस की फ्लेम को तेज करना है, और अब इसे लगातार चलाते हुए रहना है। तो ये जल्दी से पिघल भी जाएगी, और फिर झाग से आने लग जाएंगे। और झाग एक स्टेज पर इतने आने लग जाएंगे कि बिल्कुल गाढ़ी जाएगी। इसका ना चाशनी नहीं बनानी हमें, इसकी खांड बनानी है। तो गैस की फ्लेम को कम नहीं रखना है, तेज ही रखना है। तो ये जल्दी सी चीनी पिघल के, और ये देखिए इस तरीके से झाग इसके गाढ़े हो गए हैं, और ये दानेदार खांड के रूप में बदल जाएगी। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है, और फिर इसे लगातार चलाते हुए जो इसमें गांठें पड़ रही हैं उसको लगातार फोड़ना है, नहीं तो फिर बाद में फूटेंगी नहीं। तो ये हो गई हमारी तगार तैयार। अब इसको तो साइड में रख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे कि अब बेसन को भूनने की बारी है। सबसे ज़रूरी है बेसन का भूनना। तो इसको मैं साइड में रख के दूसरा बर्तन गैस पे चढ़ा रही हूँ, और 1 कटोरी, जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से के नाप से मैंने 1 कटोरी घी लिया है। जो बेसन था वो इसमें डाल दिया, और फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और धीरे धीरे करके इसको भूनना है। तो इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, लेकिन बस इसे पकाना है। ये ध्यान रखना है कि इसमें जले नहीं है, क्योंकि गैस की फ्लेम अगर तेज़ या मीडियम रहेगी तो ये जलेगा, लेकिन बिल्कुल मीडियम रहेगी तो धीरे धीरे करके भुन जाएगा। और ये देखिए धीरे धीरे हमारा बेसन भुन गया है। इसको इस तरीके से भूनना है, और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए और इसमें खुशबू आने लग जाएगी, इसका मतलब हमारा बेसन बिल्कुल भुन गया है। फिर क्या करना है कि गैस की फ्लेम को तो कर देना है बंद, और थोड़ा सा पानी का छींटा मारना है इसमें, और फिर इसे लगातार चलाते हुए रहना है। तो चलाते हुए रहेंगे तो फिर ये नीचे लगेगी भी नहीं, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये एक साइड से, नीचे से तो ये ज़्यादा पक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और ऊपर से ये वैसा रह जाएगा फीका ही। तो इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए तो जो हमने तगार बना के रखी थी ना वो मिला लेनी है। इतना ठंडा हो जाए कि हम आराम से इसमें हाथ लगा सकें। और जो तगार बना के रखी थी उसे छन्नी से छान लेंगे, कि बाई चांस कोई डली रह गई हो इसके अंदर आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। इस वजह से इसको छन्नी से छान कर फिर इसमें डाल लेंगे, और फिर अच्छे से मिला लेंगे, और फिर लड्डू बांध लेंगे। तो इस तरीके से हमारे लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो नहीं है ना ज़्यादा मेहनत, बहुत कम मेहनत है, और घर में ही टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने सुबह पहले ही, बच्चे उठने से पहले उनके लिए लड्डू बिल्कुल बना कर रख लिए हैं। अब चाय की बारी है, तो इनको तो सब बांध के मैं साइड में रख लूँगी। और अभी मैंने चाय नहीं बनाई है, तो सुबह की चाय बनाऊँगी पहले तो।
बनाने से पहले ही आज मैं इन लड्डुओं के लग गई, तो इसमें करीबन मेरे को वो पौन घंटा लग गया। तो अब ये सारे लड्डू बांध के रख लूँगी इनको साइड में। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बंध रहे हैं। तो अगर ये ऐसे हाथ से आपके नाप सही नहीं है तो कोई भी चम्मच या फिर कटोरी ले सकते हैं, जिसके नाप से आप एक ही साइज़ के लड्डू बांध सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए। सेम इसी तरीके से मैं सारे लड्डुओं को बना के रख लूँगी। ये लड्डू बांध के साइड में रखूँगी और बाकी का घर का सारा काम करूँगी, क्योंकि अभी सुबह पहले मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो सबसे पहले तो चाय बना के पीऊँगी और फिर बाकी का काम करूँगी। जब भी कोई त्यौहार आता है ना, तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि नई चादर बिछाना। मेरे को नई चादर बिछाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज तो राखी का त्यौहार है, तो इस समय नई चादर तो बनती है। नई नहीं हो तो धुली हुई चादर ही सही, लेकिन मेरे को चादर बदलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये चादर बदल के और फिर बाकी का काम करूँगी। तो सारा काम अभी पड़ा ही हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था ना, वो था कपड़े धोना, क्योंकि एक दिन पहले हम वहाँ चले गए थे, इस वजह से कपड़े नहीं धुले। और ट्यूसडे को फिर स्कूल खुल जाएंगे तो ड्रेस धोना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल का बैग धोना। वो सूखेगा नहीं और वो धोना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा गंदा सा हो रहा है बेटे का बैग, तो उसको धोना ज़रूरी है। तो यहाँ का काम करने के बाद मैं सबसे पहला काम कपड़े धोने का ही करूँगी। तो मैंने चादर को बदल दिया है। ये देखिए मेरे कमरे का लुक अब कैसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है ना जैसे त्यौहार हो आज। तो मैंने चादर बदल दी है और एक अलग सी खुशी मिलती है जब कमरे में एक रौनक सी होती है। और अब कपड़े धो के मैं आ गई हूँ और ये कपड़े सुखाने के बाद बाकी का काम नहाने धोने का करूँगी। और ये कपड़े मैंने धो लिए और एक सबसे ज़रूरी काम फिर भी रह गया। सारे कपड़े धुल गए, बेटे की ड्रेस धुल गई, लेकिन बेटी की ड्रेस धोना मैं भूल गई। रात के 10 बजे मुझे याद आया कि उसकी ड्रेस तो रहेगी, वो तो उसी को पहन के जाएगी। जब इसको कॉलेज से आ जाएगी उसके बाद धोऊंगी उसकी ड्रेस को। तो ये सारे कपड़े धो के फिर मैं जाऊंगी नीचे और नहा के फिर बाकी का बचा हुआ काम करूंगी। तो सारे घर का काम मैंने कर लिया है, लेकिन खाना बनाने का काम बच गया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना, शायद सभी के यहाँ श्रवण पूजा और होती है, जिसे सोण बोलते हैं ना, दरवाजे पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ राखी के दिन मनाया जाता है उसको। तो राखी बाद में बांधी जाती है, सबसे पहले सोण की पूजा होती है। तो वो भी बनाना है, एक दिन पहले बना के रख लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बना पाई उस दिन। ये देखिए बैग धो के सुखा दिए हैं। अब बादल अभी तो है नहीं, पता नहीं धूप रहेगी कब तक। अगर सूख जाएंगे तो अच्छी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहा के अब आ गई हूँ और अब सबसे पहला काम मैंने अपने श्रवण बनाने का ही किया है। और राजमा तो मैंने बना के रख दी है, चावल बन रहे हैं और साथ में इनको बनाना ज़रूरी है। ये मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ। ये त्यौहार ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनको बनाना भी मेरे को बचपन से ही एक अलग सा सुकून देता है। तो ये त्यौहार मैं बिल्कुल मन से मनाती हूँ। तो यही वजह थी कि मैं एक दिन पहले राखी बांध के आ गई, ताकि मैं इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मना सकूँ। तो मैं बना रही हूँ श्रवण कुमार, जिसकी कहानी तो लगभग सभी को पता है। भगवान के राम के टाइम में हुए थे श्रवण कुमार, और अपने अंधे माता पिता को वो तीर्थ के लिए लेके जाते हैं। तो एक तराजू सी नहीं होती, टोकरियों में बिठाकर अपने कंधे पर लगाकर फिर उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाते हैं। इनकी कहानी मेरे को बहुत मार्मिक लगती है, इतना बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं चित्रकार तो हूँ नहीं, लेकिन उन्हीं का प्रतिरूप बनाकर फिर उनकी पूजा करती हूँ। तो ये मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जैसे बड़ों ने बताया उसी तरीके से बना के, हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाते हैं। कई लोग दीवार पे भी बनाकर फिर पूजा करते हैं, लेकिन दीवार ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैं कागज़ पे बना के फिर दीवार के लगाऊंगी। और फिर ये देखिए पूजा के लिए मैं चल दी। तो हमारे यहाँ श्रवण की पूजा चावल से की जाती है, तो चावल का ही भोग लगाया जाता है। तो चावल में मीठा और घी थोड़ा सा डाल दिया है और अब इनको भोग लगाएंगे। जिमाना बोलते हैं इनको। और एक धागा भी लिया है, मोड़ी है, ये राखी का प्रतीक है, तो इनको भी राखी बांधी जाएगी। और ये है स्वर्ण पूजन के बाद, जिमाने के बाद फिर मैं बाकी घर वालों को भी अब खाना दूंगी, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का पूजन होता है, उसके बाद खाना खाएंगे। तो राखी बांधने में भी थोड़ा समय है, वो तो 1:30 बजे के करीब है मुहूर्त। तो बच्चे बाद में बांधेंगे, क्योंकि मैं तो कल ही बांध के आ गई थी, तो वही बांधेंगे और खाना पहले खा लेंगे। तो मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ। ये देखिए चावल। और एक बात तो नोटिस की आपने,
मेरे लगभग सभी ब्लॉग जो मैंने बनाए हैं उनमें चावल ज़रूर बनते हैं, पता नहीं, लेकिन वैसे चावल अच्छे भी होते हैं, शुभ कार्य में काम में लिए जाते हैं। और इस दिन मैंने ये सूट पहना, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसे लगा ये भी बताइएगा।